बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने एक सच्ची कहानी बयान करने जा रहा हूँ कि किस तरह हमारी जो इस्लामी जमातें हैं ये हमारे लोगों के साथ जुल्म कर रही हैं। एक शख्स का नाम था जानिसार। उसके 4 भाई थे। ये चारों भाई निस्बत रोड गोवाल मंडी रिहाइश पजीर थे। इनका एक बहुत ज़बरदस्त कारोबार था। वो कारोबार था शादी ब्याह पे और सालगिरह वगैरह के मौके पे वीडियो बनाना। ये वीडियो बनाते और इनका घर शानदार तरीके से चल रहा था। ना इनको किचन की परवाह थी और ना ही दीगर अखराजात की। ये इतने खुशहाल थे कि ये अपने रिश्तेदारों की मदद भी करते और ये अपने कारोबार को वसअत देने का भी सोच रहे थे। फिर क्या हुआ? इनमें से एक भाई निसार, जो कि अपनी फैमिली को हेड करता था, उसने क्या किया? वो दावत इस्लामी की तबलीग से मुतासिर हो गया। उसने सर पे पगड़ी बांधी सब्ज और उसको उनके मरकज़ में ले गए। जब उनको ले गए तो उन्होंने फतवा दिया कि ये जो आपका कारोबार है ये गैर इस्लामी है, लिहाजा आप ये कारोबार तरक कर दें। उस शख्स ने बड़ा सोचा। फिर एक तरफ जन्नत थी, एक तरफ दोज़ख थी, एक तरफ अल्लाह था और एक तरफ रसूल था, वही जो उनके मौलवी हजरात या उनके लीडरान ने उनको बताया था। काफ़ी सोच के बाद उसने जन्नत का इंतखाब किया और उसने अपनी दुकान को ताला लगा दिया। ताला उनकी दुकान पे नहीं, उनके घर पे और उनकी घर की मईशत पे लग गया। वो घर जो कभी ताइशात से पुर था, अब वहाँ पे फाके जन्म लेने लगे। जब गुर्बत हद से बढ़ गई तो उस जानिसार ने फैसला किया कि वो खिलौने फ़रोख्त करेगा। लिहाजा उसने खिलौने ख़रीदे और अपने कंधे पे डाले और मीव हॉस्पिटल लाहौर के सामने खिलौने बेचने लगा। लेकिन खिलौनों से इतनी बड़ी फैमिली का पेट कहाँ भरता था, लिहाजा वो हैंड टू माउथ हो गया। ऐसा 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 उसके जो असासे हैं वो बिकने शुरू हो गए। वो इतना डिसऑर्ड हो गया कि इसी साल, ये 2024 जो अभी गुजरा है, इसमें वो अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है। वो अपने पीछे बेवा और यतीम बच्चे छोड़ के मर जाता है। उसके भाई आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना उनके पास कारोबार है ना कोई और। ये वो स्टोरी है जो उसने मरने से पहले मुझे खुद बताई थी और वो इस पे नादिम नहीं था। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन जब उसका ये कारोबार गैर इस्लामी था तो आज उसी दावत इस्लामी का एक चैनल, मदनी चैनल, यूट्यूब और जो केबल है वहाँ पे ऑन एयर है। लोगों की मूवियाँ बनाने वाले का कारोबार हराम था, लेकिन उसकी अपनी जमात का जो रहबर आला है उसका कारोबार और उसका जो चैनल है उसको टच करना, सब्सक्राइब करना, ये ऐने इस्लाम की खिदमत है। ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है कि उसका अपना मौलवी बादशाह रहबर अगर वो उसी टेलीविज़न पे आके बात करे, रिकॉर्डिंग करे और उसके नीचे मखलूक सुन रही हो तो वो बिल्कुल जायज़ है। और अगर उनका एक मुरीद, उनका एक फॉलोअर इस कारोबार से वाबस्ता हो तो उसका कारोबार हराम का। ये पाकिस्तान के मौलवियों की अजीब दास्तान है। अब मैं सोच रहा था और मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू की तो मुझे कई उलमा के फतवे यक्के बाद दीगरे नज़र आने शुरू हो गए कि जनाब ये जो वीडियो बनाना है इनका कारोबार जायज़ है। लेकिन ये ख़बर मैं उस तक पहुंचाता वो कब्र के नीचे उतर चुका था। अब कौन ज़िम्मेदार है उसकी मौत का, उनकी गुर्बत का और उनके ख़ानदान के शराज़ा बखेरने का? पता नहीं उनको क़यामत के दिन जन्नत मिलती है या नहीं। उनके घर वाले जन्नतुल फिरदौस के किस मकाम तक पहुँचते हैं ये तो खुदा जानता है, या उसके फरिश्ते या उसका नबी। लेकिन हम जैसे जो कमज़ोर मुसलमान हैं कम से कम आँखों देखा ये हाल बयान कर रही हैं कि इस फतवे ने, इस एडवाइस ने उन लोगों की जो दुनिया है वो जहन्नम बना डाले हैं।
اس جیسے نہ جانے کتنے لوگ اس جیسی جو سفارش ہے عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا کی جنت کو برباد کر ڈلے ہیں۔ کون اس کا حساب دے گا؟ یا تو یہ جو مولوی حضرات ہیں اپنے چینلز کو بند کریں، یا اپنے جو اعمال ہیں ان پر قوم سے معافی مانگیں۔ جگہ جگہ پر ان لوگوں کی تصویریں ہیں۔ ابھی گئے دنوں کی بات ہے، یہ لوگ تصویر کے مخالف تھے اور تصویر کھنچوانے کو کفر قرار دیتے تھے۔ آج آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے جو پوسٹر ہیں پاکستان کے گلی محلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور تو اور وضو کی جگہ پہ اور جنازہ گاہ پہ بھی جائے تو مولانا کے پوسٹر لگا ہوتا ہے کہ آج مولانا اس تصویر کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ سامعین سے خطاب کر کے لہو گرمائیں گے۔ خدا کے لیے ایسی بات نہ کیجیے جس پہ آپ خود عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے جس میں میرے نبی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو دوسرے کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان خالص نہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ مرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے استقامت کی دعا کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔